नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। उसके बाद हमने कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम कुछ एक्ट हैं, 2 एक्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट और बाद में इसी को रिवाइज़ करके इसका नाम पड़ा था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। तो आज की इस क्लास में हम इन 2 एक्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला है आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। ये जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है ये 1995 में आया था। पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म है पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसे व्यक्ति जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। अब ये जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है इसमें बात की गई थी 7 डिसेबिलिटीज़ की। और जो डिसेबिलिटी है वो कितने परसेंट तक होनी चाहिए? वो होनी चाहिए एटलीस्ट, मतलब कम से कम जो है 40% तक जो है वो व्यक्ति डिसेबल होना चाहिए। 40% और मोर डिसेबल, मतलब 40% से कम नहीं होना चाहिए, उसके आगे कितना भी हो सकता है। ये बात की गई है पीडब्ल्यूडी एक्ट में। अब ये जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है इसमें बोला गया है कि ये जो इसके अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं उनको क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, उनके जो भी राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात की गई है। और फुल पार्टिसिपेशन की बात की गई है। अब इसमें हमने पढ़ा कि 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। तो चलिए जानते हैं वो 7 डिसेबिलिटीज़ कौन-कौन सी हैं। आई होप आप देख पा रहे होंगे कि जो 7 डिसेबिलिटीज़ हैं इनमें पहली है ब्लाइंडनेस, अंधापन। मतलब जिन लोगों को दिखाई नहीं देता या बिल्कुल कम दिखाई देता है वो आ जाते हैं आप, वो है फर्स्ट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। सेकंड आ गया लो विज़न, जिनका विज़न जो है वो कम होता है। लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। ये 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ दी गई हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में। अब ये जो डिसेबिलिटीज़ दी गई हैं इनके बेसिस पर क्या है, जो व्यक्ति होते हैं उनको कुछ छूट दी जाती है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है। लेकिन जब मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आप 40% डिसेबल हैं, तो आप अगर वहाँ पे जाकर ऐसे बोलेंगे कि हाँ, मैं 40% डिसेबल हूँ और मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो वो चीज़ जो है वो मान्य नहीं होगी। उसके लिए क्या है, आपके पास जो है एक सर्टिफ़िकेट होना चाहिए जो मेडिकल अथॉरिटी ने आपको दिया हो और जिसमें मेंशन किया गया हो कि आप 40% या उससे ज़्यादा क्या हैं, डिसेबल हैं। तभी आप जो है इन 7 डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आएँगे। अब ये जो 7 डिसेबिलिटीज़ हैं या ये जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है, इसको रिवाइज़ किया गया था कब? इसको रिवाइज़ किया गया था 2016 में। देखिए, जब किसी एक्ट को रिवाइज़ किया जाता है तो कि उसको रिवाइज़ क्यों किया जाता है? या तो उसकी मॉडिफ़िकेशन करनी होती है या उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो वैसे ही जब पीडब्ल्यूडी एक्ट को रिवाइज़ किया गया तो इसका नाम पड़ा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। क्योंकि इसको 2016 में रिवाइज़ किया गया इसीलिए इसका नाम पड़ा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। अब जान लेते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। पीडब्ल्यूडी वही सेम रहा, पर्सन विद डिसेबिलिटी, साथ में जोड़ा राइट ऑफ। अब ये रिवाइज तो हुआ 2016 में, लेकिन लागू कब हुआ? लागू किया गया इसको 15 जून 2017 में। 15 जून 2017 को इसको क्या है, लागू किया गया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या नई चीज़ आई या क्यों 2016 वाला पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को रिवाइज किया गया। देखिए, पहले बात की गई थी 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ की, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बात की गई 21 डिसेबिलिटीज़ की। और
आगे तो वही सेम है, इसमें भी 40% या उससे ज़्यादा डिसेबल लोग आते हैं। और इसमें बात की गई कि जो आपको जैसे कोटा वगैरह लगता है तो उसको 3 to 4% जो है इंक्रीज़ किया जाए। अब जान लेते हैं ये 21 जो डिसेबिलिटीज़ हैं ये कौन-कौन सी हैं। देखिए, ये पूरी डिसेबिलिटीज़ के नाम याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए। आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा कि कौन-कौन से डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लाइंडनेस, लो विज़न, लेप्रोसी क्यूर्ड पर्सन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब ये जो मैंने रेड पेन से लिखी हुई हैं, ये कुछ नई डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको बाद में ऐड किया गया था। तो हम इनको डिस्कस करेंगे। जैसे आगे है ड्वार्फिज़्म, इसका मतलब होता है बौनापन। जो लोग हाइट जिनकी छोटी होती है उनको हम बोलते हैं ड्वार्फिज़्म। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात की गई, मेंटल इलनेस, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब देखिए ये जो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जिसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है या पर्सन होता है, उसको क्या है प्रॉब्लम आती है किस चीज़ में? कम्युनिकेशन में, सोशल एक्टिविटीज़ में, या वो क्या करता है रिपिटेटिव बिहेवियर या एक्शंस वो करता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उसको आती हैं उन लोगों को जिनको होता है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसके बाद है सेरेब्रल पाल्सी, इसकी बात भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ये रिलेटेड है हमारा मेंटल डैमेज, ब्रेन डैमेज से। हमने एक मूवी का भी यहाँ पे उदाहरण दिया था, ज़ीरो मूवी थी, जिसमें अनुष्का शर्मा को जो था सेरेब्रल पाल्सी था। उसके बाद बात करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। फिर है आपका स्पीच एंड लैंग्वेज डिफिलिटी, मतलब बोलने और भाषा से संबंधित विकार या डिसेबिलिटी। आगे है थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, ये रिलेटेड है आपका ब्लड से। ये है ब्लड से रिलेटेड इशू। ये स्पेलिंग है HEMOPHILIA। ये आपका ब्लड से रिलेटेड इशू है। आगे है एसिड अटैक विक्टिम। देखिए जो एसिड अटैक है वो भी हमारे देश में काफ़ी इसके जो पाए जाते हैं उदाहरण, और इसलिए जो एसिड अटैक विक्टिम है उनको भी क्या है 21 डिसेबिलिटीज़ में जो है इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आता है पार्किंसंस डिजीज़। तो ये कुछ 17 टाइप्स 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ थी जिनकी बात की गई है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे RPWD एक्ट 2016 के कुछ फीचर्स की। अब इसमें बात की गई है एक्सेसिबिलिटीज़ की, जैसे डिसेबल्ड फ्रेंडली असेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोलिंग स्टेशन एट्सेट्रा। मतलब जितने भी हमारी पब्लिक बिल्डिंग हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात के साधन हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, उनको कैसा बनाया जाए? उनको डिसेबल फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि जो डिसेबल लोग हैं, पर्सन हैं, वो भी क्या हैं, उनके लिए जो है प्रॉब्लम ना हो। जब वो इन बिल्डिंग्स में जाएँगे, हॉस्पिटल में जाएँगे, तो वो डिसेबल फ्रेंडली होने चाहिए ताकि सभी व्यक्ति जो हैं आसानी से उनके अंदर जा सकें। फिर नेक्स्ट है आपका इंक्रीज़ इन रिज़र्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 3% टू 4%। अब बात की गई इसमें कि जो रिज़र्वेशन दी गई है गवर्नमेंट जॉब में डिसेबल लोगों के लिए, उसको बढ़ाया जाए 3 से 4% तक। जैसे देखिए हमारी पोस्ट निकलती हैं जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, तो वहाँ पे क्या होता है, अ, जैसे अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ जो हैं सीटें निकलती हैं, वहीं पे जो डिसेबल बच्चे होते हैं, पर्सन होते हैं, उनके लिए भी कुछ सीटें होती हैं। उनमें सिर्फ़ उन्हीं को फ़िल किया जाता है, या आप कोई फ़ॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे भी पूछा होता है डिसेबिलिटी इफ एनी। तो क्या है, वो क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उन सेक्टर में क्या है, इन लोगों के लिए रिज़र्वेशन होती है गवर्नमेंट जॉब में। आगे है पर्सन विद एटलीस्ट 40% ऑफ अ डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स। अब जो व्यक्ति या बच्चा
जिसको एट लीस्ट मतलब कम से कम 40% डिसेबल होगा वो, उसको जो है ये सर्टेन बेनिफिट्स दिए जाएँगे जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन शर्त क्या है? वो पर्सन 40% डिसेबल होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और उसके पास जो है इसका प्रूफ होना चाहिए, जो मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा उसे दिया जाता है, डिसेबल होने का। अगला है वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल। अगर ये जो एक्ट है इसके अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं उनका वायलेशन या उनका उल्लंघन होता है, तो उस कंडीशन में क्या है, पनिशेबल, उनको दंड दिया जाएगा जो उल्लंघन करेंगे। अगला है न्यू डिसेबिलिटीज कैन बी एडेड बाय नोटिफिकेशन। अब ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 21 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई हैं, ये क्या है, ये फिक्स नहीं है। अगर आगे चलकर कुछ और डिसेबिलिटीज़ को इसमें ऐड करना पड़े तो उनको ऐड किया जा सकता है, लेकिन उनको ऐड करने का एक क्या है, प्रोसीजर है, प्रोसेस है। तो क्या होगा, अगर कोई नई डिसेबिलिटी को ऐड करना है तो पहले उसकी क्या है, नोटिफिकेशन देनी होगी और उसके बाद जो है उसको ऐड किया जा सकता है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसमें देखा 7 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है, फिर हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की बात की जिसमें 21 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। लास्ट में हमने इसके कुछ फीचर्स पढ़े। देखिए यहाँ से क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कितनी डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है, या कम से कम या एटलीस्ट कितना % डिसेबल होना चाहिए कोई भी पर्सन, या इसको कब रिवाइज़ किया गया, रिवाइज़ करने के बाद क्या नाम पड़ा, फिर उसमें कितनी डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसमें समझने के लिए है भी कुछ नहीं, इसमें आपको सिर्फ़ ध्यान में रखना है कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है वो कब आया, उसको कब रिवाइज़ किया गया और कौन कितनी डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। और जो कुछ एक मेन डिसेबिलिटीज़ हैं वो ध्यान में रखनी है आपको। तो इसी के साथ धन्यवाद।